अरे वकील साहब, आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हम दोनों दो भाई बहन हैं और मैं अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि पैतृक प्रॉपर्टी के कुछ हिस्सा बेचना चाहती हूँ। अभी मेरा जो भाई है वो मुझे प्रॉपर्टी बेचने नहीं देना चाहते हैं और वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या करें? मैं अपना हिस्सा बेचना चाहती हूँ। एकदम नाक दम करके रखा है, परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ ऐसे में? बस इतना ही, एकदम सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो कह रही हूँ ये कीजिए। कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आपको लगाना नहीं पड़ेगा। ऐसे केसेस में कोई लॉयर को इन्वॉल्व करना है ये भी अक्सर हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपस का मामला है, घर का मैटर है। तो काहे का पैसा खर्च वगैरह करके कोर्ट तक घसीट के लेके जाना, ठीक है ना? बिकॉज ये बहुत ही छोटा प्रॉब्लम है। तो सिंपली देखिए, प्रॉपर्टी दो तरीके का होता है। एक है एंसेस्ट्रल यानी कि पैतृक और दूसरा है सेल्फ अक्वायर्ड यानी कि स्व अर्जित भूमि। आप अपने जीवन काल में पैसा कमा करके जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, या फिर आपका जो फादर है या फिर ग्रैंडफादर है आपको वसीयत करके प्रॉपर्टी दे करके गए हैं, वो प्रॉपर्टी हो जाएगा सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब एंसेस्ट्रल का मतलब देखिए, जो 4 के ऊपर पीढ़ी से 4 पीढ़ी या फिर उससे भी ज़्यादा उस तरीके से प्रॉपर्टी बिना कोई वसीयत के एकदम जनरेशन वाइज चलता हुआ आ रहा है, देन वो कहलाता है पैतृक संपत्ति। अभी पैतृक संपत्ति बेचना ये थोड़ा सा दिक्कत वाला काम हो जाता है। बट अगर आप 3 तरीके इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी बेचने लगते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपको छू नहीं सकेगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिल्कुल क्लियर तरीके से कह दिए है, अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में 2 भाई रहते हैं, एक जन प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और दूसरा जन प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हो? तो सबसे पहला, अगर आप 2 भाई बहन हो या फिर 2 भाई हो, एक जन प्रॉपर्टी बेचना चाहता है और दूसरा जन नहीं चाहते हैं, तब आपको सिंपली क्या करना है, आपस में बैठ करके डिस्कशन करना है। देख, प्रॉपर्टी बाहर के इंसान के हाथ में चला जाएगा, इससे बेहतर है तू ले ले, तो मैं तेरे को प्रॉपर्टी बेच देती हूँ, ठीक है, या फिर बेच देता हूँ। ये एक तरीका हो सकता है। दैट इज सेक्शन 22 क्लॉज 2 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। प्रॉपर्टी का कितना दाम हो सकता है, प्राइस हो सकता है, उसका रेट डिसाइड कीजिए, एक म्यूचुअल सेटलमेंट बनाइए आपस में और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी को बेचने लगिए। अभी सपोज आप लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो दैट किस तरीके से इसका दाम डिसाइड होगा, तो आपके पास पूरा अधिकार दिया जाता है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट न्यायालय के सिविल डिवीजन में जाइए, वहां पर जाकर के सेक्शन 22 क्लॉज 2 के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल कीजिए। अब कोर्ट पूरा मैटर को देखेंगे, प्रॉपर्टी किस तरीके का है वो देखेंगे, देखने के बाद उसका प्राइस डिसाइड करके आप लोग को देंगे। उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर ट्रांजैक्शन कीजिएगा पैतृक संपत्ति को बेचने के लिए। अभी तीसरा रास्ता देखिए, अभी सपोज प्रॉपर्टी बेचने के लिए वो सीधा कोई और इंसान के पास चला गया है, ठीक है ना, या फिर वो बेच भी दिया है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? देखिए, आपको दिया गया है प्रेफरेंशियल राइट ओवर द प्रॉपर्टी। मतलब अगर कोई पैतृक संपत्ति कोई भाई या फिर बहन बेचना चाहता है, देन सबसे पहले उनका जो फैमिली मेंबर है उनको ही ऑफर करना पड़ेगा। अब अगर वो ऑफर नहीं करके कोई और इंसान को बेच देता है, देन सीधे जाइएगा डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में, एक केस फाइल कीजिएगा। जो सेल डीड बनाया गया है बेचने के लिए, उसको कंसीडर करने के लिए बोलिएगा या फिर उसको खारिज करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है। तो यानी कि अगर कोई ब्रदर, अगर कोई सिस्टर कोई पैतृक संपत्ति बेचना चाहते हैं, देन सबसे पहले जो फैमिली मेंबर है, जो फर्स्ट क्लास एयर्स है, उनके पास सबसे पहले खरीदने के लिए एक ऑफर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं, आपका प्रेफरेंशियल राइट वायलेट हो जाता है। तो उस फैमिली मेंबर को सबसे पहले खरीदने के लिए एक ऑफर करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद कोई थर्ड पार्टी के पास आप जा सकते हो। अब यहाँ पर भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? अगर वो फैमिली मेंबर आप जो पैसा डिमांड कर रहे हो वो दे देता है, तो आपको उसको ही बेचना पड़ेगा। और अगर वो पैसा नहीं देना चाहते, देन आप कोई थर्ड पर्सन के पास जा सकते हो। और अभी एक सिचुएशन समझिए, आप 3 भाई बहन हो, तो अभी सपोज आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो और ये दोनों ही राजी है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। अब क्या होगा? दोनों में तो लड़ाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो इंसान सबसे ज्यादा दाम देकर खरीदना चाहेगा वो हकदार बनेगा। तो इस तरीके से आपके पास 3 ऑप्शन खुला रहता है।
आप प्रेफरेंशियल राइट अपने फैमिली मेम्बर को पहले दीजिए। क्या खामोखा कोई दूसरों को प्रॉपर्टी बेच देना, घर का प्रॉपर्टी है और खुन्नस निकालने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फैमिली मैटर है। दूसरा, आपस में बैठ कर के डिस्कशन कीजिए, सेटलमेंट एग्रीमेंट में लाइए। पैसा डिसाइड कीजिए किस अमाउंट पर आप बेचना चाहते हो। अगर आप खुद डिसाइड नहीं कर सके हो तो सिविल कोर्ट के पास जाइए, वो लोग डिसाइड करके आपको दे देंगे। अब तीसरा, सपोज दो भाई एक साथ में ही इंटरेस्ट दिखा रहे प्रॉपर्टी खरीदने में, देन जो इंसान सबसे ज्यादा पैसा देकर के खरीदेगा वही पहला हकदार बन जाएगा। और ऐसा ही कुछ हुआ था बाबूराव वर्सेस संतोष सिंह केस में, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिटेल में डिस्कस करके पूरा क्लियर कर चुके हैं ये तीनों के तीन पॉइंट। तो आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला है। अगर मिला है, एक लाइक करके जो इंसान को चाहिए ये वीडियो उसको फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।